अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त साजिद सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू बहुत ही अहम है। एक दोस्त ने पूछा है कि पाकिस्तान की तरक्की में वो कौन सी रुकावट हायल है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़ा नहीं हो सकता है। जी हाँ, आज हम इसके ऊपर बहस करेंगे। तो ये सवाल सिर्फ एक पाकिस्तानी का नहीं है, बल्कि तमाम बाशऊर पाकिस्तानियों का ये सवाल है। और स्पेशली जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन बाहर मुल्कों में रहते हैं, उनके जहन में भी यही सवाल होता है कि क्या वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया है। जी हाँ, आज हम इसके ऊपर बहस करेंगे। और सबका एक ही ख्याल है कि पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रेन इस मुल्क ने पैदा किए हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क में, बहुत ही खूबसूरत खित्ता ज़मीन पे हमारा मुल्क वाक़या है, दुनिया का बेहतरीन समुंदर का हिस्सा हमारे पास है, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके बावजूद हम तरक्की क्यों नहीं कर सके? जी हाँ, एक कॉमन पाकिस्तानी का पहला जवाब यही होता है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी हाँ, कुछ हद तक तो आपका जवाब ठीक है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि करप्शन दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में होती है। कहीं पे छोटे पैमाने पे, कहीं पे बड़े पैमाने पे होती है। करप्शन मुल्क की तरक्की को आहिस्ता कर सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती है। जो हमारे मुल्क में तरक्की ना करने की वजह है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं। अपनी राय आप कमेंट्स में दे सकते हैं। जी हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे मुल्क में सियासत और बिजनेस दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। जी हाँ, हमारे मुल्क में सियासत एक बिजनेस है और हर बिजनेस सियासत से वाबस्ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। अगर मैं आपकी तवज्जो पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसेस पे दिलाऊं, तो आप यकीन कीजिए कि सारे ही बिजनेस सियासतदानों के हैं। अगर आप शुगर मिल सियासतदानों की, पोल्ट्री का बिजनेस सियासतदानों का, डेयरी प्रोडक्ट सियासतदानों की, प्राइवेट हॉस्पिटल सियासतदानों के या उनके रिश्तेदारों के, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज सियासतदानों के या उनके रिश्तेदारों के, प्रॉपर्टी का बिजनेस सियासतदानों का, हाउसिंग सोसाइटीज सियासतदानों की, एयरलाइन सियासतदानों की, ट्रांसपोर्टेशन सियासतदानों की, बैंकिंग सियासतदानों के पास। उसके बाद तो सिर्फ करियाने का ही बिजनेस बचता है जो सियासतदान नहीं करते। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब सारा ही बिजनेस सियासतदानों के पास है, तो वो इलेक्ट होने के बाद उनकी तवज्जो, उनका असर रसूख, उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि कौमी एयरलाइन डूबती जा रही है, लेकिन प्राइवेट एयरलाइन को कभी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान स्टील मिल को देखें तो वो खसारे में जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्टील मिल्स ने कभी भी लॉस क्लेम नहीं किया। इसी तरह अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखें, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अरूज पर है। ऑन एंड ऑन ये थिंग्स गोइंग ऑन है। अगर आप गौर करें तो ये वही लोग हैं जो सबसे पहले आपको पीपल्स पार्टी में नजर आए थे। उसके बाद हुकूमत चेंज हुई तो ये लोग मुस्लिम लीग में चले गए। उसके बाद यही लोग आपको परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े नजर आए और आज यही सारे लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो बात मैं ये साबित करना चाहता हूं कि फिल्म का नाम तो चेंज हो जाता है, लेकिन किरदार वही रहते हैं। यहां पे थोड़ी सी गलती हमारी भी है, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस, अपनी फर्म, अपनी शॉप के लिए किसी इंसान को सिलेक्ट करने लगते हैं तो सबसे पहले आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। उसके बाद आप उसका जॉब एक्सपीरियंस चेक करते हैं, हत्ता कि आप उसका शजरा नसब भी चेक कर लेते हैं। और जब आपको 100% यकीन हो जाता है कि ये बंदा आपके बिजनेस के लिए बहुत ही मुफीद होगा, तो आप उसको हायर करते हैं, वरना आप उसको हायर नहीं करते। लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है तो आप वहां पे ऐसे लोगों को
इलेक्ट कर लेते हैं, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं होते, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को सेलेक्ट करें, इलेक्ट करें, उससे पहले आप कम से कम उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करें। अगर पाकिस्तान में 3 काम हो जाए तो पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर सकता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के ममालिक में खड़ा हो जाएगा। सिर्फ 3 काम। नंबर 1, कोई भी फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल है, उसका कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या मुशीर हो, या सफ़ीर हो, अगर वो फॉरेन नेशनल है तो उसको पाकिस्तान के गवर्नमेंट के किसी अदारे में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जो भी बिजनेसमैन है पाकिस्तान में वो सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी उनको इलेक्ट करेंगे वो हमेशा अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। वो पहले उनका बिजनेस होगा और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे होगा। नंबर 3, अगर पाकिस्तान में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी जाए कि सियासत में आने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, तो आप यकीन करें कि 75% सियासतदान वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग आएंगे वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होंगे, वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान होगा, उनका जीना मरना पाकिस्तान होगा। और उसके बाद आप बहुत लंबा अरसा नहीं, सिर्फ 5 साल में आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखेंगे कि कहां से कहां चली गई, क्योंकि उनकी तवज्जो अपने जाती बिजनेस पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे होगी। गो कि पाकिस्तानी सियासत में आने का मतलब अपने बिजनेस को प्रोमोट करना है, और जिन सियासतदानों के एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, और जिनके बिजनेस नहीं होते वो पाकिस्तानी सियासत में आने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि हर सियासतदान बिजनेस ऑनर भी होता है। आप अगर मेरी इन तीन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अगर ये 3 कानून पास कर दें तो यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान बहुत ही कम अरसे में बहुत ही अच्छे लोगों को आगे ले आएगा। और आखिर में चलते चलते आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप जिंदा हैं तो गलत लोगों और गलत फैसलों की मुखालफत करें, जी हजूरी करना छोड़ दें, क्योंकि लहरों के साथ सिर्फ लाशें बहा करती हैं, जिंदा इंसान नहीं। इसी के साथ ही इस वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूं, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। और यहाँ पे मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।